अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर का यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है और प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे कंट्रोल किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो प्रोग्राम में कंट्रोल को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। 3 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, जिसको लूप भी कहा जाता है। सबसे पहले है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उसी तरतीब से होती है जिस तरतीब से प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स राइट की गई होती हैं। प्रोग्राम लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है और उसी सीक्वेंस से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करता जाता है जिस तरीके से जिस सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट को राइट किया गया होता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ना तो स्किप होती है और ना ही एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है। तमाम स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होती हैं। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे और दूसरी स्टेटमेंट से तीसरी स्टेटमेंट पे, और एग्जीक्यूशन तब तक होती रहती है जब तक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और लास्ट पे स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगी। तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में जिस सीक्वेंस से ये स्टेटमेंट्स राइट की गई होती हैं, ये इसी सीक्वेंस से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती हैं और इनमें कोई स्टेटमेंट ना तो स्किप होती है और ना ही रिपीट। उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन एक कंडीशन की बेस पे होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन के साथ उस कंडीशन के नीचे जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन के नीचे वाली जो स्टेटमेंट होती है वो स्किप हो जाएगी और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मीन्स ये कि इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने का ताल्लुक कंडीशन के ऊपर होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं और एक कंडीशन दी हुई है। तो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेट नंबर 2 पे और स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट नंबर 2 के बाद कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के बाद चूँकि स्टेटमेंट नंबर 3 है तो कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी और फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा स्टेटमेंट नंबर 4 पे और फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा स्टेट नंबर 5 पे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4 पे और स्टेटमेंट नंबर 3 जो होगी वो स्किप हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 3 के एग्जीक्यूट होने का जो ताल्लुक है वो कंडीशन पे है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नंबर 3 ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी और कंट्रोल स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट किए बगैर डायरेक्टली स्टेटमेंट नंबर 4 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन स्ट्रक्चर काम करता है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट होती है उसके एग्जीक्यूट होने का ताल्लुक कंडीशन के ऊपर होता है। कंडीशन के ऊपर वो स्टेटमेंट डिपेंड करती है कि जिस तरीके से यहाँ पे अब स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये एसोसिएट है कंडीशन के साथ कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट नंबर 3 स्किप हो जाएगी। उसके बाद है आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप। आइटरेटिव स्ट्रक्चर को लूप भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, जिसको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं,
कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पे बार बार रिपीट होंगी। मतलब ये कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक कंडीशन के साथ है वो बार बार रिपीट होती रहेंगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल उन स्टेटमेंट्स को स्किप करके आगे मूव हो जाएगा जो स्टेटमेंट कंडीशन के साथ एसोसिएट हैं। तो आइटरेटिव स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मतलब बार बार रिपीट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइटरेटिव स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट नंबर 1 से शुरू होगी। प्रोग्राम स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा स्टेटमेंट नंबर 2 पे, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा तो आगे यहाँ पे आपको एक लूप कंडीशन नज़र आ रही है। तो ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4 पे, और स्टेटमेंट नंबर 4 को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा से ऊपर ट्रांसफ़र होगा लूप कंडीशन पे। लूप कंडीशन दोबारा से चेक की जाएगी, अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो कंट्रोल दोबारा से ट्रांसफ़र होगा स्टेटमेंट नंबर 4 पे। स्टेटमेंट नंबर 4 दोबारा से एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा लूप कंडीशन पे। दोबारा से लूप कंडीशन चेक की जाएगी, अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर फिर जो है स्टेटमेंट नंबर 4 फिर एग्जीक्यूट होगी। तो ये आइट्रेशन, ये स्टेटमेंट नंबर 4 का एग्जीक्यूट होना तब तक होता रहेगा जब तक लूप कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही लूप कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 5 पे और स्टेटमेंट नंबर 4 को तब स्किप कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप प्रोग्राम के अंदर किसी स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं।